बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ब्राइट फ्यूचर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आज हमारा जनरल मैथ 9th का लेक्चर नंबर 5 है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 4 to 6 हम इसमें पढ़ेंगे, यानी 4 से लेकर 6 तक। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 अशखास यानी 3 आदमियों ने एक कारोबार शुरू किया। उनके पास 30 लाख रुपया था। कितना था? 30 लाख रुपए की सरमायाकारी, और सरमायाकारी में निस्बत है 2 निस्बत 3 निस्बत 7, 2:3:7। उन्होंने 6 लाख रुपए नफ़ा हासिल किया। अगर वो अपना कारोबार ख़त्म करने में दिलचस्पी रखते हों तो हर एक हिस्सेदार के हिस्सा में कितनी रकम आएगी। अब देखें, जब उन्होंने सरमायाकारी की है तो उस वक्त भी उन्होंने हिस्सों में निस्बत दी, ये नहीं बताया कितने कितने पैसे किसके थे। और जब नफ़ा है तो वो भी सारी सी बात है, उसी निस्बत से उन्हें नफ़ा भी बांटा जाएगा। तो ये दो तरीक़ों से हो सकता है, क्योंकि सरमायाकारी और नफ़ा में एक ही निस्बत उसने दी हुई है। हम इन दोनों को प्लस कर लेते और उसमें फिर दो इसके लिहाज से दोनों की निस्बत ले लेते, यानी 30 लाख पहले था और 6 लाख ये है। तो 30 लाख प्लस 6 लाख 36 लाख कुल रकम रखते और उनका निस्बती मजमुआ बांट देते। ये है, मतलब यहाँ पे इस तरह से हुआ है। पहले उन्होंने जो है ना 30 लाख में से सबको हिस्सा दिया है, फिर 6 लाख में से सबको हिस्सा दिया है, और फिर जो हिस्से आए उनको जमा करके बता दिया। ये है, ये थोड़ा लंबा है। अब इस तरह से करें, सरमायाकारी की रकम 30 लाख रुपए और जो है मुनाफा की रकम 6 लाख रुपए, कुल रकम दोनों को प्लस करके 36 लाख, निस्बती मजमुआ तीनों को जमा किया 12 आ गया। तो पहले शख्स की सरमायाकारी की जगह पे आप लिख दें पहले शख्स का हिस्सा, तो कैसे आएगा? उसकी 2 नीचे 12, यहाँ बस 36 आना चाहिए, यहाँ बस 36 लाख, यहाँ सिर्फ 6 होगा, इसकी जगह पे 6 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको पहले वाले को हिस्सा मिल जाएगा जितना भी। अगर इस तरह से नहीं तो आप ऐसे पढ़ना पड़ेगा, तीनों लहदा लेके। तो आपकी मर्जी है, लंबा सवाल पढ़ना है, बेहतर यही है। सरमायाकारी की रकम ये है, हम नीचे लिखेंगे मुनाफा की रकम, मुनाफा की रकम कितनी है हमारे पास? इक्वल है 6 लाख, 6 लाख रुपए। ये है। अब नीचे यहाँ पर स्पेस नहीं, मैं इधर लिख लेता हूँ। कुल रकम कितनी बनेगी? कुल के लिए दोनों को जमा कर देंगे, पहले कितनी थी? 30 लाख रुपए सरमायाकारी थी, प्लस 6 लाख। टोटल कितना बन गया? 36, दोनों को प्लस करें 36 लाख, 36 लाख। अब ये 36 लाख जो हमारी रकम आई है, ये हमने बांटनी है, हिस्से सबके खुद ही होते जाएंगे। हमें ये 2 दफ़ा जो निस्बती मजमुआ लेके 2 दफ़ा ज़रा बहुत तकसीम का अमल वो नहीं करना पड़ेगा। अब ये कुल रकम आ गई बांटने वाली, यानी मैंने क्या किया, जो सरमायाकारी जो उन्होंने पैसे लगवाए, जो उन्होंने मुनाफा लिया, वो क्योंकि आप वो कारोबार ख़त्म कर रहे हैं तो जारी सी बात है उनकी सरमायाकारी भी उन्हें वापस मिल जानी है और उनके मुनाफे में भी हिस्से उन्हें वापस मिलने हैं, वो सारे ले लिए। तो अब क्या हमारे पास आ गया निस्बती मजमुआ, हमने ये दोनों को प्लस कर लिया, वो आ गया 36 लाख। अब निस्बती मजमुआ जो सरमाया में निस्बत या हिस्सों में यहाँ निस्बत लिखें, क्योंकि हमने हिस्से ही ले लिया। बस हिस्सों में निस्बत कितनी है? ये है निस्बती मजमुआ, इनको तीनों को प्लस किया, वो आ गया 12।
तो पहले शख्स का हिस्सा कितना बनेगा, इसका हिस्सा पहले आदमी का हिस्सा कैसे आएगा, 2 उसे जो निस्बत में मिला वही लिखना है, नीचे निस्बत मजमुआ मल्टीप्लाई, कुल रकम हमारी 30 नहीं है 36 है। अब इन्हें डिवाइड कर दे, 12 1 जार 12, 12 3 जार 36, 12 3 जार 36, और ये 50 जो है वो वैसे के वैसे ही 7 आ जाए। अब हमने 3 लेट आ गया हमारा, इन्हें डिवाइड करने से नीचे 1 है वो नहीं लिखते, ऊपर 2 मल्टीप्लाई 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जार 6, 6 लाख रुपए। ये यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6, 5 लाख नहीं 6, इतना इसका हिस्सा बच गया। नेक्स्ट है दूसरे आदमी का हिस्सा किस तरह से आएगा, 3/12 उसी तरह से आएगा। नीचे यहाँ पर 30 लाख की जगह पे क्या आना है 36 लाख, इसे हमने डिवाइड किया उसी तरह से 12 3 जार 36 और 50 वैसे के साथ ही, यानी ये 3 लाख हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 लाख इसका आ जाता है। ये अब नीचे 1 है वो नहीं लिखते, 12 1 जार 12, 12 3 जार, अब 3 3 जार 9, 9 3 3 जार 9, तो इसको कितना मिला 9 लाख, यहाँ क्या आना है 9 और आगे ये 0 5 0 उसके साथ, तो 9 लाख इसको मिल गया। तीसरे शख्स का हिस्सा कितना होगा, इसका हिस्सा तीसरे शख्स का हिस्सा इस तरह से आएगा, 7 उसे निस्बत में मिला था ओवर 12 मल्टीप्लाई 36 लाख, तो 36 से इसे जब मैं करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास 36, उसी तरह से 12 3 जार 12 1 जार 12, 12 3 जार 36, 50 वैसे के वैसे ही 7। अब 7 3 जार 21, तो इसको कितना मिला 21, 7 3 जार 21 लाख, ये इसे मिल गया। तो तीनों का हमारे इससे निकल के बाहर आ गए, तीनों के इससे सामने आ गए। पहले को कितना मिला था 6 लाख, दूसरे को तीसरे का ये है, इसे हाईलाइट इस तरह से कर दें, दूसरे का ये है 9 लाख इसे मिला था, इसे हाईलाइट कर दें, और पहले वाले को मिला था हमारे पास 6 लाख, इसे हाईलाइट कर दें, तो ये सारे हिस्से हमारे पास निकल आए हैं सबके, ठीक है जी। तो आगे जो उसने सवाल किया हुआ भी ये नफ़ा की रकम बांट रहा है उसी तरह से निस्बती मजमुआ वगैरह, तो हमें ये ज़रूरत नहीं है, तो ये वाला काट दे। नेक्स्ट स्लाइड में भी वही इससे ही बांट रहा था, वो काट दिया हमने, हमें ये ज़रूरत नहीं है। नीचे यहाँ रकम अब प्लस रॉकेट दे रहा है, उसे ये भी ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने पहले ही वो जमा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आ गया, एक फर्म के 3 आदमी हैं, 67,200 रुपये नफ़ा को 2 निस्बत 3 निस्बत 60 की निस्बत में तकसीम करते, नफ़ा में सबसे बड़ा हिस्सा बताना है। एक तो बात यह है पहले आदमी का 2 है, दूसरे का 3 है, तीसरे का 7 है। अगर निस्बत में तीसरे आदमी का हिस्सा 7 है, अगर निस्बत में तीसरे आदमी का हिस्सा 7 है, तो इसका मतलब है सबसे बड़े हिस्से में भी 7 ही आएगा, सबसे बड़े हिस्से में भी 7 ही आएगा। तो अब सबको हमने क्या करना है प्लस करना शुरू। सबसे पहले जो रकम बांटनी है, नफ़ा की रकम है 67,200, हिस्सों में निस्बत जो उसने दी है निस्बती मजमूए ने प्लस किया वो आ गया 12। अब पहले शख्स का हिस्सा कितना है 2/12 मल्टीप्लाई बाय 67,000, तो 2 को 67,200 से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड किया तो 11,200। दूसरे का कैसे आएगा, उसको 3 निस्बत में मिला था, 3/12 मल्टीप्लाई 67,200, 3 को 67,200 से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड करें तो हमारे पास आता है जी 3 को डिवाइड किया 3 1 जार 3, 3 4 जार 12। अब इस वाले को 4 से डिवाइड कर दें, 4 1 जार 4, 6 से 4 गया तो 2 बचा, इधर आया 27, 4 6 जार 24, 27 से 24 गया 3 इसके साथ आया तो 32, 4 8 जार 32,
8 लाख आज 207 ये है 16,800। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था 16,800, ये उसे हिस्सा मिला 16,800। तीसरे शख्स का हिस्सा कैसे आना है, ऊपर उसे निस्बत में कितना मिला 7, ऊपर 7 लिखेंगे, नीचे सम ऑफ रेशो निस्बती मजमुआ 12 है और मल्टीप्लाई किससे करना है 67,200 से। तो 7 को 67,200 से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड कर दें तो 39,200 रुपये। तो अगर हम तीनों हिस्सों को देखें, एक 39,200 है, दूसरा 16,800 है और पहले वाला 11,200 है। तो सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा हुआ, तीसरे का। नफा में सबसे बड़ा हिस्सा तीसरे आदमी का, जाहिर सी बात है जिसकी निस्बत ज्यादा उसी का हिस्सा भी ज्यादा है। अब यहाँ पर छठा सवाल है, 3 आदमी ABC में एक रकम 10, 7 और 5 की निस्बत में तकसीम की जाती है। अगर B को C की निस्बत 16 रुपये इजाफी मिलते हो तो A को कितने रुपए मिलेंगे और रकम मजमूई तौर पर कितनी है। कुल रकम नहीं दी हुई तो वो फ़र्ज कर लेते, फ़र्ज क्या कुल रकम है X। ABC के हिस्सों में निस्बत जो दी हुई है वो है, निस्बती मजमुआ ले लिया, मेरे पास आ गया 22। इन तीनों निस्बतों को प्लस किया तो वो आ गया 22। अब 22 मेरे पास क्या है, निस्बती मजमुआ है। तो नीचे क्या आएगा, ए का हिस्सा। ए का हिस्सा कैसे निकलेगा, पहले ए की निस्बत लिखेंगे, नीचे निस्बती मजमुआ लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल रकम। टोटल रकम हमने कितनी ली थी X, तो वो X जो है ना साथ ही लिख दिया, साथ ही लिख दिया, यानी दरमियान में साइन नहीं है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। दरमियान में साइन नहीं तो किस पर होता है, मल्टीप्लाई का साइन। तो वही हुआ 10/22 मल्टीप्लाई बाय X, तो X से मल्टीप्लाई किया तो वही, ये ए का हिस्सा निकल आया। बी का हिस्सा किस तरह से निकलेगा, बी को कितना मिला 7/22 मल्टीप्लाई X। सी का हिस्सा कैसे निकलेगा, 5 उसको निस्बत में मिला, 22 सम ऑफ रेशो था और X से मल्टीप्लाई कर दिया, तो तीनों के हिस्से निकल आए मेरे पास। अब वो कहता है कि सी का हिस्सा और बी का हिस्सा जो है, सी और बी, ऊपर जो शर्त दी है वो कहता है कि बी को सी की निस्बत 14 रुपये ज्यादा मिले, यानी सी के हिस्से में और बी के हिस्से में जो निस्बत थी उसमें 14 रुपये ज्यादा मिले, उसको निस्बत लेके बराबर 14 के रख देंगे। तो निस्बत क्या थी 7/22 X, ये क्योंकि सी का हिस्सा बी के हिस्से से, सी बी को 14 रुपये ज्यादा मिले थे इसलिए बी से सी वाला माइनस कर देंगे। बी का हिस्सा था 7/5 7/22 X माइनस सी का हिस्सा 5/22 X और कितना ज्यादा था 14, बराबर है 14 के। तो अब इनका एलसीएम लें 22 आएगा, अगर नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम, 7X माइनस 5X इज इक्वल टू 14। 7 से 5 गया तो 2X/22 इज इक्वल टू 14, ये आ गया। हमें X की वैल्यू चाहिए, 22 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, और 2 इधर ऊपर है मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो इन्हें आपस में किया 2 1 2 2 1 2 2 1 2, 14 मल्टीप्लाई बाय 11 को 14 से मल्टीप्लाई करें 154, ये कुल रकम होगी। तो ए का हिस्सा कैसे आएगा, ए को मिला था 10/22 X की जगह पे X किसके इक्वल है 154, वो आ गया। 10 को 154 से मल्टीप्लाई करके 22 से डिवाइड करते हैं तो वो आ जाता है 17, ये ए का हिस्सा है। थैंक यू स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।